बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई किया था, और जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी एक अलजेब्राइक इक्वेशन में, और अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसमें? द होल थिंग इज कि व्हेन यू आर टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म देन योर इक्वेशन रिड्यूस इन द algebraic equation, but when you take the inverse Laplace transform, ठीक है, then you have some certain problems. Then maybe you want to you need some kind of convolution theorem, or you need some shifting property, setting shift property, heaviside functions, step function. आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ सकती हैं जी, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस कितने मायने रखती है। आपको जो साथ हैंड आउट्स मिल रहे हैं या आपको जो साथ प्रॉब्लम शीट मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आप इसको मैक्सिमम अपने तौर पे इसको काम करो, ताकि आपको आइडिया हो कि इसको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप उसको डील कर सकते हो। तो यस्टरडे मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिया था, और उसे आपने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली रिड्यूस हो जाती थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन एक्स। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने होमवर्क दिया था आपको, आई रिमेंबर कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क में मैंने आपसे कहा था कि आप इसे कीजिएगा। अगर नहीं होता तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आज के लेक्चर में इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, सो दैट you can compare your results with my result and get some confidence. अगर आपका जो आंसर है वो सही नहीं होता तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैं आज तो आपको करा रहा हूँ। वो तो आपको एक थोड़ा सा सोचा उसे मैं कहूँ कि आपको मैं जनरल नॉलेज या आपका जो बैकग्राउंड जो बैक मेमोरी है जो आप बीएससी में या एफएससी में आपके पास थी, मैं उसको चेक कर रहा था। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज सी द बुक्स ऑफ बीएससी। अगर आपने बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से या पंजाब से किया है 2 साल वाला बीएससी का प्रोग्राम, तो एसएम यूसुफ की बुक्स ज़्यादा चलती हैं, और एक मैथमेटिकल मेथड की बुक है वो बहुत ज़्यादा चलती है। उससे चैप्टर 9 और 10 में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करना सीखते हो जी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई इशू नहीं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे। तो जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना डिफिकल्ट टास्क है जी। तो लास्ट लेक्चर का रिव्यू हमने बेसिकली एक थोड़ा सा सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखे थे विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर मैंने सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था कि आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हों देन हो यूजफुल दिस मेथड इज, कि आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना बेनिफिशियरी है आपके लिए, कि आपकी जो 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो 2 अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, और वहां से जस्ट आपने जो अननोन फंक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है और उनका इनवर्स लेना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। आपने लास्ट लेक्चर में आप देखें आपने ऐसा काम किया हुआ भी था। अब बेसिकली आप आज का जो काम है हमारा वो इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे कि सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लैप्लास का जो सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो कैसा होता है जी, ठीक है। आउटलाइन टुडेज हम पहले तो इसको फोकस करेंगे, और इसमें मैं डिफ्यूजन इक्वेशन और वेव इक्वेशन दोनों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और इफ देयर इज सम टाइम लेफ्ट देन आई विल टॉक लिटिल बिट अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म जी। व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी जो डेफिनेशन है या उसका जो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फोरियर सीरीज का आना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। फोरियर सीरीज का आना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपको फोरियर सीरीज नहीं आती तो आई डोंट थिंक सो कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो जी। तो जो हमने फोरियर सीरीज के ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाया था, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारा लेक्चर दोबारा जाके देखें जी, ठीक है। अब मैं इसको एक डिफ्यूजन इक्वेशन की एग्जांपल लेता हूं,
और साथ वेव इक्वेशन में एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, और फिर आप अपने हैंड हाउस में देख लेंगे कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम शीट दे रहा हूँ और देन मैं सॉल्व भी कर दूंगा, और प्रॉब्लम शीट का मतलब है कि आपने खुद सॉल्व करने हैं उनको, ठीक है। और उसका जो भी ऑफ कोर्स आप उसको सोल्यूशन के लिए जब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो जो सोल्यूशन होगा वो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो जी। सो द मेन टॉपिक इज टुडेज लेक्चर इज सोल्यूशन ऑफ partial differential equations with Laplace transform। और मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया था कि व्हाट इज Laplace ऑफ पार्शियल u by partial t, और दिस इज इक्वल टू नथिंग बट इफ माई Laplace ऑफ u ऑफ एच टी जो है इसको मैं u ऑफ एच एस कह दूं, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एस यू ऑफ एच एस माइनस यू ऑफ एच जीरो, और Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल टू u by partial t स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर u ऑफ एच एस माइनस एस यू ऑफ एच जीरो माइनस u t with respect to t डेरिवेटिव h ऑफ जीरो जी। सो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल u by partial h, इसको भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट डी यू एच एस ओवर डी एच, एंड सिमिलरली Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल टू u by partial h here, this is equals to ये पार्शियली चेंज हो जाएगा होल में डी एच स्क्वायर u ऑफ एच एस जी, ठीक है। एंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल टू u ओवर पार्शियल h पार्शियल t बेसिकली इक्वल्स टू s डी यू बाई डी एस डी एच माइनस डी यू ऑफ एच जीरो डिवाइडेड बाई, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी एच जी, यस। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं डिफ्यूजन इक्वेशन में या हीट इक्वेशन में। लेट्स से हीट इक्वेशन में मैं लेता हूं u t इज इक्वल टू u h x, जबकि h मेरा वेरी कर रहा है, उसकी लेंथ है 0 to 1 और t इज पॉजिटिव, एंड इससे जो बाउंड्री कंडीशन हैं वो हैं u ऑफ 0 t दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड u ऑफ 1 t दिस इज इक्वल्स टू 1 and u of x0 this is equal to 1 plus sin pi x। so इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आप देखें इसमें होमोजेनियस कंडीशंस नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बेसिकली कैन बी अप्लाइड, लेकिन उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो या इसको होमोजेनियस बनाना पड़ेगा। तो इन जनरल में कह सकता हूँ सिंपली कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज डिफिकल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम जी, ठीक है। तो या नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उन बाउंड्री कंडीशन मेरे पास नॉन होमोजेनियस है तो मैं उनको डील नहीं कर सकता। अब बेसिकली इसका जो मैं दैट्स व्हाई आई कॉल Laplace ट्रांसफॉर्म। सो टेकिंग Laplace ट्रांसफॉर्म of equation 1, this is equation 1, then ये क्या आ जाएगा, Laplace of u of t is equal to Laplace transform of u h x, ठीक है जी। and Laplace of u of t basically this is equal to s u of h s minus u of h 0 is equal to d2 u of d एच स्क्वायर, और u जो डिपेंड कर रहा है h और s के ऊपर, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, t आपका ट्रांसफॉर्म हो गया s में जी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब बेसिकली आप क्या करोगे, आप यहाँ भी देखेंगे फ्रॉम, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं, इसको मैं इक्वेशन 3 कह दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बेसिकली नॉट फ्रॉम 2 बट फ्रॉम 3 बेसिकली u ऑफ h0 की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा s u ऑफ
एच एस माइनस 1 प्लस साइन पाई एच इज इक्वल टू d2u बाय डी एच स्क्वायर एच एस। ठीक है, अब आप इसको लिखो जो सिंपली इस तरह से d2u ऑफ डी एच स्क्वायर एच ऑफ एस माइनस, उसको साइड पे कर लें, साइड पे कर लें, u ऑफ एच एस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन पाई एच टी। ठीक है, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहाँ पे मेरे पास ये एक्स में आ गया। अब मैं इसको दिस इज ए नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जी। ठीक है जी, जब ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मेरे पास इसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए। तो इनका मैं लैप्लास लूंगा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, that is Laplace of u of 0t is equal to Laplace of 1. This becomes u of t transform हो जाएगा s में और 1 होता है 1 over s। Similarly Laplace of u 1t is equal to, ये भी 1 है, तो यहाँ से u of 0s is equal to 1 by s आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसका भी आप लैप्लास लेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन है, लेट्स से कौन सी इक्वेशन थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 4 को मैं दोबारा राइट करता हूँ यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए। तो d2u बाई डी एच स्क्वायर माइनस एस यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स। ठीक है, एंड द बाउंड्री कंडीशन मेरे पास है मौजूद, u ऑफ 0s is equal, of course 1 gives me 1, so u of 1s is equal to 1 over s, ये दोनों equals to 1 over s रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसका जो सोल्यूशन होगा, लेट्स से माय सोल्यूशन इज u, तो वो कॉम्बिनेशन होगा u कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड u पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन I consider only the homogeneous part of equation 4, the homogeneous part of equation 4. So this is d2u by d x square minus su। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है डी स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स मी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस जी। तो यू सी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए ई रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एस एच प्लस बी ई रेज पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस एच जी। दिस इज माई यू सी। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर यू पर्टिकुलर जी। पर्टिकुलर के लिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि पर्टिकुलर बेसिकली यहाँ पे बल्कि मैं हिंट दे दूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस एस वेयर डी इज, ऑफ कोर्स ये जो डी है ये है डी यू डी बाई डी एफ एच जी। ठीक है, डी का ये मतलब है, तो डी स्क्वायर माइनस एस UP इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन पाई एच, तो UP को मैं डिवाइड कर दूंगा माइनस 1 ओवर साइन पाई एच ओवर डी स्क्वायर माइनस एस डी। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके लिए आपने जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एडवाइस किया था कि आपने इस तरह सोल्यूशन देने की कोशिश की हो रही कि जस्ट अब ये आपका रिवीजन चल रहा है किस्म का, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज या दिस एग्जांपल, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू डू दिस द नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू गेट दिस यूपी। सो यूपी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन
पाई एच, आई रिमेम्बर दिस थिंग, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एस जी। आई बिलीव कि मैंने सही लिखा हो, डी स्क्वायर माइनस एस, ये आ गया। अब मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, मैं अब ये मैं आपको बताना शुरू करूं तो देन इट टेक्स मी वन मोर लेक्चर जी। सो उसको हम स्किप करते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन मैं आपको मेथोडोलॉजी बता देता हूं, आप जस्ट अपनी बीएससी की बुक्स खोलें तो वहां पे आपको इसका मिलेगा मेथोडोलॉजी। इसमें हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं इसको 1 बाई डी स्क्वायर माइनस एस माइनस 1 बाई डी स्क्वायर माइनस एस साइन ऑफ पाई एक्स लिख लेता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड दिस इज इसको मैं ई पावर 0 एक्स कह देता हूँ जी, ठीक है, ई पावर 0 एक्स। तो यूपी जब ई पावर 0 एक्स हो रहा तो इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो -1 ओवर डी को रिप्लेस कर दूंगा 0 से जी, अनलेस ये होल फंक्शन मेरा अनडिफाइंड ना हो जाए। तो लेकिन क्योंकि नहीं हो रहा, सिंपल ये बन रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा माइनस, अब पाई की वैल्यू जो है साइन की वैल्यू 8 को डी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लेट्स से 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस सम कांस्टेंट हो, जो भी हो, और साइन ऑफ 8 हो, तो जब आप इसको डील करते हो तो 8 को आप साइन ऑफ 8 डिवाइडेड बाई डी को रिप्लेस कर देते हो माइनस ए स्क्वायर से जी, ठीक है। तो ये हिसाब हम यहाँ पे करेंगे, साइन को रिप्लेस करेंगे तो डी को रिप्लेस करेंगे माइनस पाई स्क्वायर से जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 1 ओवर एस, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर प्लस एस जी। तो दिस इज यूपी जी। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यूपी, ये यूपी आ गया मेरे पास, एंड यूसी इन योर गिवन ओरिजिनल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग यूसी एंड यूपी इन वेयर जी, इस इक्वेशन का मैं नाम जो रख लेता हूँ, इसको मैं 5 कह देता हूँ। In 5 to obtain the general solution, in 5 to obtain the general solution, तो u आ गया मेरे पास a e raised power square root of sh plus b minus sh plus 1 over s plus sin pi h over pi square plus sg. So u is basically depending on h and sg. Now I have two boundary conditions. Transitive boundary condition, ये यहाँ पे मैंने कहीं लिखी थी, where did these are all the boundary conditions. With the help of these boundary conditions, now I am going to obtain these two constants जी, a and b जी, ठीक है। So u of h 0, no, u of 0s, यही था ना, देखिए u of 0s की वैल्यू थी 1 over s जी। दिस मीन्स u of 0s मीन्स जहाँ h से वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, a इंटू ई पावर 0 प्लस b इंटू ई पावर 0 प्लस 1 बाई s प्लस साइन 0 0, तो ये होल टर्म 0 आ जाएगी। तो ये 1 over s है, तो 1 over s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 over s, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। अब बेसिकली हम जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसे यूज करने जा रहे हैं। सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज समथिंग लाइक दैट, u ऑफ 1 s इज इक्वल टू 1 over s। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 1 लूंगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट 1 over s इज इक्वल टू a e raised power square root of s प्लस b e raised power minus square root of s प्लस 1 over s एंड प्लस साइन पाई h की वैल्यू 1 ले ली, तो पाई स्क्वायर प्लस s, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आई एम लेफ्ट ओनली विद, ये देखें, ये फिर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस b e raised power minus square root of s is equal to 0। प्रीवियस
देखें आप स्लाइड में, तो मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 किया था, तो अब मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों होमोजीनियस सिस्टम आ गया। जब होमोजीनियस सिस्टम आ गया और अगर इनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस मीन्स ओनली कि a और b दोनों 0 होंगे जी। ये हमने थ्योरी हमने पहले ही पढ़ी। अब मैं इसे जस्ट डिटरमिनेंट चेक करूंगा कि a b 1 इससे कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट, a का कोफिशिएंट 1 है, b का 1 है और इसका कोफिशिएंट है e raised to square root of s, e raised to minus square root of s, and this is equal to nothing but minus e raised to square root of s। और आप देख लो कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स यहां से a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। सो मेरा जो सोल्यूशन है एच एस में, so my solution is, where is my solution? This one, इसको मैं equation number 6 कह देता हूँ। so my solution 6 is 1 over x plus sin pi x over s plus pi square, ठीक है। now the important thing, अब इसका मैंने लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। अब u of s में मुझे आंसर नहीं चाहिए था, मुझे तो u एच टी में आंसर चाहिए। टी को एस को मैंने वापस टी में लेके जाना है, तो मुझे उसमें आंसर चाहिए। तो मैं टेकिन लेप्लास इनवर्स लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे टेकिन इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ एच एस Laplace of 1 over s plus Laplace inverse of sin pi x over s plus pi square। अब देखें कि दिस इज 1, ये 1 over s का इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस sin pi x, ये तो कांस्टेंट है, Laplace inverse of 1 over s plus pi square। और if I have here pi, तो ये sin इनवर्स का Laplace बना है, तो मैं pi से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो आई एम लेफ्ट ओनली विथ 1 प्लस साइन पाई एक्स ओवर पाई, और ये क्या है जी, साइन पाई टी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर जी। यहाँ पे मैं इसको u ऑफ एच टी कह दूंगा जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आप ये दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दैट्स मोर देन एनफ जी। I just saw this. This is not the final answer. Sin pi t is not the answer. Basically, here I don't have s here, so there is no need to multiply with pi, but it is just s plus a, Laplace inverse of 1 over s plus a। तो इसका Laplace क्या होगा, e raised to power minus a t। तो इसका Laplace क्या होगा, e raised to power minus pi square t। सो पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट मिसअंडरस्टूड कि यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज साइन का होगा। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि u ऑफ एच टी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स पाई एक्स, एक्चुअली साइन पाई एक्स e raised to the power minus pi square t is the required solution of रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब देखें कि ये इसमें हर चीज आपके पास नाउन है, e raised to power minus pi square t और sin pi x, so this is a function of x and t and this is the solution। और ये जो सोल्यूशन आ रहा है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको सीरीज फॉर्म में नहीं मिल रहा, ठीक है, ये आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सोल्यूशन मिल रहा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में सोल्यूशन मिल रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। और आप इसका जो मेथोडोलॉजी है वो आप देखें कि मैंने इसमें कोई इतना खास काम नहीं किया। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इस एक्सरसाइज को, क्योंकि टुडे आई विल डू ओनली वन एग्जांपल फ्रॉम हीट इक्वेशन एंड वन एग्जांपल फ्रॉम वेव इक्वेशन जी। सो इसमें मैंने क्या किया, जस्ट मैंने एक
प्रॉब्लम उठाया विद नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस, और जब मैंने लेप्लास लिया तो आप ये देखो कि लेप्लास ये आपने जब लेप्लास लेते हो आपके पास ये फॉर्म में आ जाए इक्वेशन, और इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई किया तो यू रीच ऑन इक्वेशन 4. सो दिस इज ए नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी ये है कि आप इसके दो सोल्यूशन देखते हो, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, और फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बेसिकली आप इसके होमोजीनियस पार्ट को इक्वल टू 0 करते हो, और फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आप इसको ऑपरेटर से डिवाइड कर देते हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया. और फिर इस डिवीजन के बाद आप यहाँ पे शिफ्ट प्रॉपर्टीज यूज करते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हो, और यू हैव समथिंग लाइक दिस. और इसके बाद आप UC और UP, once you have UC and UP, just substitute these two values in your original form in your final solution. So यहाँ पे ये आपका UC हो गया और ये आपका UP हो गया, ठीक है. तो दिस इज U of 0 S. जब आप बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे तो U of 0 S x को 0 लोगे तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 टर्म आ गई, और सिमिलरली यहाँ से a e रेज़ पावर स्क्वायर रूट ऑफ s प्लस b e रेज़ पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ s इक्वल टू 0 आ गया. तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इसको आपने सॉल्व किया. इसका डिटर्मिनेंट, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिस मीन्स a और b 0 होंगे, ठीक है. दे मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है. अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होता देन a और b की वैल्यूज आर्बिट्रेरी हो सकती थी एक दूसरे के, ठीक है. तो ये बेसिक एलिमेंट्री चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं. जब a और b 0 हो जाए तो मेरा जो फाइनल सोल्यूशन है वो इस शेप में आ जाए. जब वो इस शेप में आ जाए तो मैंने फिर इसके बाद इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया. ये फाइनल शेप है ऑलमोस्ट. जब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s is 1 आ गया. लेप्लास इनवर्स ऑफ sin pi x. Pi x is a constant, so I took this outside. And Laplace inverse of 1 over s plus pi square. So here s plus pi square. तो s plus a जो है वो उसका इनवर्स होता है e to minus a t. जो ये pi square था तो इसका इनवर्स हो रहा है minus pi square t जी, ठीक है. ये मैंने थोड़ा सा एक गलती हो रही थी बीच में. मैं at that time I thought ये s square था तो मैं ठीक था, लेकिन ये s है तो सिंपली आप इसको अपने फाइनल सोल्यूशन तक ले चलोगे जी, ठीक है. नाउ आई विल कन्वर्ट माई अटेंशन फॉर द वेव इक्वेशन जी, कि मैं वेव इक्वेशन को कैसे डील करूंगा, ठीक है. डिफ्यूजन इक्वेशन तो मैंने आपके सामने कर दिया. अब मैं वेव इक्वेशन के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, ठीक है. वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन के बारे में आप जानते हो कि इसमें टी के रेफरेंस से भी 2 डेरिवेटिव होते हैं और पोजीशन के रेफरेंस से भी 2 डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है. सो अब जो मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है अगर मेरी बाउंड्री कंडीशंस नॉन होमोजीनियस हैं जी. अब बेसिकली मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसमें मैं कह रहा हूँ कि u ऑफ h सेट्स इज इक्वल टू 1 ओवर c स्क्वायर u ऑफ tt माइनस cos ऑफ ओमेगा t. एंड देखिए मैंने नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन ली, पीडी ली, मैंने नॉन होमोजीनियस पीडीज ली जी, ठीक है. यानी नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि जब u को मैं 0 रखता हूं तो वो मेरा सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता. u इज इक्वल टू 0 इज नॉट माई सोल्यूशन राइट नाउ. सो बाउंड्री कंडीशन जो थी मेरे पास वो है मेरे पास u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 एंड u इज बाउंडेड एज h approaches to infinity. What does it mean? Mean जब आप h को अप्रोच करते हो infinity को तो u जो है वो बाउंडेड है, मीन्स लेस देन ए कांस्टेंट. भाई बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि वो लेस देन ए कांस्टेंट, किसी एक कांस्टेंट से वो छोटा है, ठीक है. बाउंडेड होने का ये मतलब है. आप टोपोलॉजी वगैरह में आपने बाउंडेडनेस को डिटेल से ऑब्जर्व करोगे तो ये बाउंडेड होने का यहाँ पे मतलब है जी, ठीक है. और जो इसी इनिशियल कंडीशंस हैं वो हैं u of t h0 is equal to u of h0. इनिशियल कंडीशन दोनों के दोनों मैंने 0 ली और इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेसिकली. सो इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम बट ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी है जो मैंने आपको बतानी है. और उसके बाद फिर मैं शायद आई थिंक आई हैव सम टाइम एंड आई विल डू वन मोर एग्जांपल जी फ्रॉम वेव इक्वेशन. सो इसका मैं प्रूफ इसका सोल्यूशन में देखने जा रहा हूँ. तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन
3 कह देता हूँ। सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, बेसिकली टेकिंग Laplace transform of equation 1, it gives me Laplace of u of x is equal to 1 over c square out Laplace of u of tt minus Laplace of cos of omega t। तो u at h बेसिकली ये बन जाएगा d2 u of d h square और h u डिपेंड कर रहा है h s के ऊपर जी, 1 ओवर c स्क्वायर और u ऑफ टी टी डिपेंड कर रहा है s स्क्वायर u ऑफ h s माइनस s u ऑफ h 0 माइनस u t ऑफ h 0 और इसका जो है वैल्यू माइनस इसकी जो लेप्लास कॉस ऑफ टी वैल्यू माइनस s over s square plus omega square, ठीक है। So by initial condition you can see that ut of h0 is equal to 0 and h of h0 h comma 0 is equal to 0, so ये दोनों terms 0 हो जाएंगे, ठीक है। So I am left only with d2u by dh square, this is equals to s square over c square u minus w s over s square plus omega square। इसको मैं ओमेगा रहता हूँ, दिस इज w एंड अरे इस तरह लिखा होगा दिस इज ओमेगा, ठीक है। सो इसको मैं अगेन दिस इज ए नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी differential equation, so this can be written in this shape minus s square over c square u is equal to minus s over s square plus omega square, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का वही मेथोडोलॉजी है कि आपने इसको अब देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये सारे का सारा कांस्टेंट है उसके रेफरेंस से, ठीक है। तो सारे का सारा जब उसके रेफरेंस से कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन लेना मेरा आसान हो जाएगा। अब मैं इनिशियल जो है वो लूँगा, सॉरी अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूँ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 5, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज u इज इक्वल टू यू सी प्लस यू पी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह दूँ अगर, तो यू सी जो है वो यू सी इज योर द solution of a complementary solution of a homogeneous equation ji. So the homogeneous, so the corresponding homogeneous boundary conditions are d2u by dh square minus s over c whole square u is equal to 0। तो यहाँ से आपको डी स्क्वायर, डी को मैं अगर डी बाई डी एच कह दूँ, डी स्क्वायर इज माइनस एस ओवर सी स्क्वायर, ये ऑपरेटर को मैंने इक्वल टू 0 किया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओवर सी होल स्क्वायर एंड डी की वैल्यू आ रही मेरे पास एस ओवर सी जी प्लस माइनस, और जो मेरा फिर यू सी हो रहा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बेसिकली यू सी ए ई रेज़ टू द पावर एस ओवर सी एक्स प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस एस ओवर सी एक्स, और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो रहा पर्टिकुलर सोल्यूशन बेसिकली जो मैंने पहले भी बताया था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन बेसिकली डी स्क्वायर माइनस एस ओवर सी होल स्क्वायर यू पी अगर मेरे पास इक्वल्स टू लेट से ए है कांस्टेंट है तो यू पी जो है वो ए ओवर कोई भी एक वैल्यू है ये इससे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इस थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है तो यू पी इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस एस ओवर सी होल स्क्वायर into minus s over s square plus omega square minus s over s square plus omega
स्टेयर जी। अब देखें ये सारा, अब मैं किससे रेफरेंस से डेरिवेट कर रहा था इक्वेशन को, एच के रेफरेंस से। सो यहाँ पे मेरे पास कहीं भी एच नहीं है, तो दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ एच जी। तो ये साइड पे हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे e⁻0h लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको शिफ्ट लगाऊंगा, शिफ्ट प्रॉपर्टी एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये शिफ्ट प्रॉपर्टी एक और है जी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करते हुए आती है मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे 1 आवर डी की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एस आवर सी होल स्क्वायर जी। तो ये माइनस साइन को कैंसिल करके एस आवर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, and this is equal to sc square over s square into s square plus omega square, and this is equal to c square over s into s square plus omega square, and this is up. up is this here, u c is here. तो बेसिकली अब मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी भी तरह से जनरल सोल्यूशन जो है वो मेरा निकालने का, वो क्या होते हैं यू सी प्लस यू पी। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की a e raised power s over c h plus b e raised power minus s over c h plus c square over s into s square plus w square. Now to evaluate these two constants a and b, basically what to do, I have to do to apply the boundary conditions. अब मेरे पास boundary conditions कौन सी थी, लुक मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर। So u of 0t is equal to 0 and u is bounded as h approaches to infinity. पहले मैं इसको डील करता हूँ कि u is bounded as h approaches to infinity, ठीक है। So we know that u is bounded as h approaches to infinity, ठीक है। तो दिस मीन्स कि मेरा u of h s is also bounded as h approaches to infinity. अब जो मेरा solution था u of h s, this is equals to a e raised to the power s over c h plus b e raised to the power minus s over c h plus c square over s into s square plus omega square, ठीक है जी। जब मेरे पास ये सोल्यूशन आ गया और मैं अब इस बाउंड्री कंडीशन को यूज कर रहा हूँ, ये बाउंडेड हो रही, ठीक है, ये आपका बाउंडेड हो रहा जब h अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। जब h अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ये देखें ये टर्म क्या हो रही, जीरो। h यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि ई पावर इन्फिनिटी बेसिकली इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसको बाउंडेड होने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी कांस्टेंट से, इन्फिनिटी कभी भी किसी भी कांस्टेंट से छोटा नहीं होता, नहीं, all constants are less than infinity, so this is wrong. So to prove these things I have to choose, since u of h sets is bounded, so I am left with only one choice. So I have only one choice, to take a is equal to 0, a को 0 लूंगा, ठीक है। तो u of h sets is equal to 0 plus b e raised to the power minus s over c h plus c square over s into s square plus omega square। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, u of h sets is equal to b e raised to the power minus s over c h plus c square over s into s square plus w square. Now I have to apply the second boundary condition. The second boundary condition जो थी, second boundary condition वो अब मुझे देखनी पड़ेगी। वापस स्लाइड पे चलते हैं, उसमें ये देखें आप, this is u of 0t is equal to 0. This means u of 0t is equal to 0. जब मैं इसका लैप्लास लूँगा तो u of
0s, ये भी 0 टेबल आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब u ये दिस इज द कैपिटल U, व्हाई आई रोट दिस इज कैपिटल U ऑफ 0s b into e power 0 plus c square over s into s square plus w square. Now this is equal to 0, so this is b plus c square over s into s square plus w square जी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आपके पास फाइनल थिंग जी। अब मैं इसको b की वैल्यू यहाँ से मैं एवेलुएट कर लूंगा, b इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर और s इंटू एस स्क्वायर प्लस w स्क्वायर जी। a ऑलरेडी मैंने प्रूव कर दिया जो वो 0 है, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब मैं b और a की वैल्यूज, इस जो जनरल सोल्यूशन है, लेट्स से इसका नाम है स्टार रख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा to get the final solution of that ordinary differential equation in capital U. So U of HS A 0 हो गया और B की वैल्यू जो थी वो आ गई मेरे पास, मैं यहाँ से देख लूँ, माइनस सी स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एस ओवर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माई आर, इसको मैं अगर थोड़ा सा मजीद लिखना चाहूँ तो सी स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर सी एक्स, ये आ गया मेरे पास आंसर यू ऑफ एच एस। क्या ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर? The answer is no. This is not my final answer basically. तो फाइनल आंसर क्या होगा, मैं इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, ठीक है। सो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आई शुड राइट टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये u ऑफ एच टी बन जाएगा, एच टी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ सी स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर सी एक्स डी एक्स। लुक दिस इज एस इन्वॉल्व हेयर, ये एस आ रहा है जिसकी वजह से ये कांस्टेंट में तस्वर नहीं करूंगा और इसका भी मैं इन्वर्स लेना चाहूंगा। तो इसको फिर हम कैसे देखेंगे, इसको हम अलग अलग करते हैं, इसको मैं सेपरेट करूंगा तो थोड़ी सी मुझे सहूलत हो जाएगी। लेप्लास सी स्क्वायर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर सी एक्स ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने इंटर लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है और ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा, या दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन मुझे पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा पसंद है जी, ठीक है। तो 1 ओवर इससे पार्शियल फ्रैक्शन जो इसकी हो रही है वो उसकी हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस टोटल में ऐसे लिख लूँ, चलें लेट्स से इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सी स्क्वायर इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जस्ट थोड़ा सा रीराइटमेंट करता हूँ, तो ई रेज़ पावर माइनस एक्स ओवर सी एस ई रेज़ माइनस ए एस शिफ्ट प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अभी बेसिकली इसका लेप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म आ गया आपके पास, तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फॉर दिस आई नीड टू सॉल्व 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, तो ए ओवर एस प्लस बी एस प्लस सी ओवर एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जी। तो ये मेरे पास आगे आ जाएगा 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एस प्लस, ओके मैं दोबारा लिख लेता हूँ, बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जी। तो 1 आ गया मेरे पास ए इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर,
and this is equal to b s plus c into s जी। तो a s square plus a w square plus b s square plus b plus c s जी is equal to 1 जी। आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो a विदाउट s है, a ओमेगा स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, तो a की वैल्यू ये है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब b की वैल्यू ये है और s a की है, तो c इज इक्वल टू 0। तो ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आपके पास ये आ गए। ठीक है, अब आप इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये आ गया आपके पास 1 ओवर s इंटू एस स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर w स्क्वायर s माइनस, देखें c 0 हो जाए तो s ओवर w स्क्वायर माइनस साइन आ जाए क्योंकि माइनस था w इंटू एस स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका लेप्लास इनवर्स लेना मेरे लिए बड़ा आसान है। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s इंटू एस स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर w स्क्वायर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 1 ओवर w स्क्वायर लेप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलने में W पढ़ रहा हूँ तो मैं लिखा से रहा हूँ, अगर स्टाइलिश हो तो ओमेगा पढ़ना चाहिए इसको, इट शुड बी रीड लाइक ओमेगा। सो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, सो ये इसका जस्ट 1 आ गया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो इससे लेप्लास आ गया। देखें कितना आसानी के साथ पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से मैं डायरेक्ट अपने जो ऑब्जेक्टिव है उस पर रीच कर गया जी। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 s इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू अब ये भी चल रही है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब लेप्लास इनवर्स ऑफ e raised power माइनस h ओवर आई डोंट नो व्हाट इज h ओवर c s और s इंटू एस स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये क्या ऑलरेडी रिमेम्बर हैवी साइड फंक्शन हमने पढ़ा था कि फिर इसका जो लेप्लास होगा इस एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावा जो आपके पास फंक्शन है f ऑफ s है, उसका जो लेप्लास है उसमें से a को माइनस कर दें। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट इट शुड बी समथिंग लाइक दैट 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस कॉस ओमेगा t माइनस h माइनस c। ठीक है, t माइनस h ओवर c और देन हैवी साइड फंक्शन h इंटू t माइनस h ओवर c जी। ठीक है, ये आपके पास हैवी साइड फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपने जब ये माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर c s था, ये आपने शुरू में शिफ्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, बल्कि इस लेक्चर में नहीं पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन किया था, तो उसमें हमने ये हैवी साइड फंक्शन पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग जी। अब इनकी वैल्यूज आप जो आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन है अब वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, तो दिस इज इक्वल्स टू कहां पे जी, नॉट हियर बट हियर, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह देते हैं हम। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन स्टार जी। So substituting the values of these two things of let's say इसका नाम डबल स्टार और इसका नाम ट्रिपल स्टार आ गया, तो substituting the value of double star
and triple star in equation star जी, ठीक है, बहुत सारे स्टार हो रहे in equation star. So this is equals to, I will write down from here, u of x t is equal to c square over w square 1 minus cos of omega t minus c square over omega square 1 minus cos of omega t minus h over c, and then h of t minus h over c. So this is your final solution. और ये हैवी साइड फंक्शन क्या है, ये आपको पता है, दिस इज 0 when t is less than this thing and t is and this heavy set function is equal to 1 when t is greater than h over c. So this is your solution. Final solution. So आपने देखा स्टूडेंट्स से हमने जब सॉल्व करते हैं वेव इक्वेशन को, तो एक मिनट आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। इससे पहले हमने हीट इक्वेशन देखा था, अब हम वेव इक्वेशन को देख रहे हैं। आई शुड गो बैक वन मोर स्टेप, वन मोर हियर द वेव इक्वेशन। तो इसमें ये डबल डेरिवेटिव एक्स रेफरेंस टी के रेफरेंस डबल डेरिवेटिव और ये नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ली है, तो कितना आसान हो गया काम हमारा जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की। ऑल दो इट इज लिटिल बिट लेंथी, बट सीरीज सोल्यूशन भी तो इतना छोटा नहीं था, ठीक है। तो ये तो मैंने डिटेल से एक स्टेप किया है ना आपको समझाने के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है और आप बेहतर अंदाज से चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हो, तो आप इसको मे बी 1 पेज में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह एक छोटी सी और एग्जांपल लूँगा वेव इक्वेशन की, वन मोर, सो दैट आपका थोड़ा सा इस पे हाथ बैठ जाए। और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ, जो मुझे नहीं लग रहा जो होगा, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आज मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ठीक है। बहरहाल मैं पहले थोड़ा सा वेव इक्वेशन का थोड़ा सा हिंट दे दूँ और उसके बाद फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर भी चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा और बाकी आपने खुद करना है। मैं इसको लेके चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड से मैं इसको शुरू करता हूँ। लेट्स से माय एग्जांपल इज बेसिकली u t इज इक्वल टू u h h, वेरी सिंपल, जिसमें C2 भी मैं 1 ले रहा हूँ और u ऑफ बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो भी मेरी होमोजीनियस है, रेन सिंपल, बट इनिशियल कंडीशन जो हैं वो मेरी नॉन होमोजीनियस है। एंड साइन पाई एच एंड u t ऑफ h0 इन डेरिवेटिव, एंड दिस इज माइनस साइन पाई एच। इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसको लैप्लास अप्लाई करोगे थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, वही मैं टेक्निकलिटीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो जब आप इसका इक्वेशन, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो और इसको इक्वेशन 3 कह दो, और टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ equation 1, so Laplace of u tt is equal to Laplace of u hx. So this is nothing but s square u of hs minus s u of x0 minus u t of x0, and this is equals to d2u by dx square, ठीक है। and u is depending on h and sg, ये मेरे पास आ गया। अब x0 भी नॉन जीरो है, x0 is have the value, and u of t भी आपको इसके पास आपके पास इसकी वैल्यू है जी। दिस इज s square u of hs minus s sin pi x minus into minus plus ut की वैल्यू sin
पाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू d2u बाई डी एच स्क्वायर। और इसको मैं अगर राइट साइड पे लिख लूँ तो d2u बाई डी एच स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू, इसको मैं उधर ले जाऊं तो s माइनस 1 इंटू साइन पाई एच। ठीक है जी, ये इस स्टेट को ला जाएगा मेरे पास। अब सिमिलरली मैं इसका जो और इसमें देखें कि दिस इज साइन पाई एच, ये आपका कांस्टेंट हो रहा, तो ये तो बहुत आसान काम नहीं हो जाएगा आपके लिए। आप जस्ट इस ऑपरेटर डिवाइड करोगे और पाई डी को रिप्लेस कर दोगे, डी स्केल को माइनस पाई स्केल के साथ रिप्लेस कर दोगे और शिफ्ट कर दोगे उसको, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। लेट मी डू दिस, मैं कर देता हूँ आपको, देन आप इसको देखिएगा। इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा u कॉम्प्लीमेंट्री प्लस u पर्टिकुलर। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर में 4 कह देता हूँ और इक्वेशन 4 स्ट्रेटफुल होगा जी, d2u बाई डी एच स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर u इज इक्वल टू s माइनस 1, मुझे वापस जाने दें क्योंकि साइन पाई एच, सो दिस इज साइन पाई एच, दिस इज इक्वल टू दिस। The homogeneous corresponding the corresponding homogeneous equation is d square minus s square is equal to 0, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस s, तो सोल्यूशन क्या आ गया u c c1 e raised to the power एस एक्स माइनस प्लस c2 माइनस एस एक्स। ठीक है, और यहां से जो पर्टिकुलर जो है बेसिकली वो आ गया 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एस माइनस 1 साइन पाई एक्स। ठीक है, तो आप जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये s माइनस 1 तो कांस्टेंट हो गया और ये समथिंग लाइक दैट, जब ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा तो d को जस्ट आप माइनस पाई स्क्वायर कर दोगे। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कब करोगे जब आप के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मेरे पास डिफरेंट आर्गूमेंट हैं और देखिए मैं बहुत बेसिक में भी नहीं जा सकता ना, आप मेरी भी लिमिटेशंस हैं कि मैंने पीडीईज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पीडीईज के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर हम इन्हीं चीज़ों में खेलते रहेंगे। ठीक है, आपको मैंने बुक्स बता दी हैं कि अगर आपको नहीं समझ आई या आपको रिवीजन नहीं हो रही या ये चीज़ें पढ़ी हैं आपने, बस आपकी मेमोरी में थोड़ा सा स्टोर हुई हुई है, उनको रिकॉल करें और जस्ट यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो आई कैन राइट दिस 1 माइनस एस साइन पाई एच ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। So this is UP. UP is this in UC is this into जो जनरल क्या होगा C1 e raised power sx plus C2 e raised power minus sx plus 1 minus s over s square plus pi square and this is equal to sin pi x। ठीक है, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब मैं अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली विदाउट बिफोर दिस देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मैं उस वक्त अप्लाई करूंगा ना जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब मेरे पास u फाइनल शेप में आ जाएगा। अभी तो c1 और c2 की वैल्यूज रहती हैं तो इनको मैंने कैलकुलेट करना है, पहले तो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना जो फाइनल आंसर है वो मैं लिखूंगा जी। ठीक है, तो c1 और c2 की वैल्यूज के लिए मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये वाली, यहाँ से मुझे u ऑफ 0s ये भी 0 है और u ऑफ 1s ये भी 0 है। ठीक है, ये दोनों 0 हैं, तो अब मैं यहाँ से दिस इज अप्लाइंग ऑन h एंड s, तो 0s मीन h की जब वैल्यू 0 होगी तो h की वैल्यू 0 तो साइन पाई ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। और देखें
नेक्स्ट पे मुझे पहले सोल्यूशन लिखने दें और फिर मैं इसको u ऑफ hs इज इक्वल टू c1 e रेज़ पावर sx प्लस c2 e रेज़ पावर माइनस sx प्लस 1 माइनस s ओवर s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इनटू साइन ऑफ पाई h जी। तो u ऑफ 0s ये 0 है, दिस इम्प्लाइज इस कंडीशन की मदद से 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 0। तो c1 प्लस c2 0 आ रही है मेरे पास, और जो दूसरी कंडीशन थी 1s इज इक्वल टू 0, तो यहां से फिर मेरे पास आंसर आ रहा है u c1 e पावर s प्लस c2 e पावर माइनस x प्लस 0 एंड राइट साइड पे 0 हो रही, तो c1 e पावर s प्लस c2 e पावर माइनस s दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो होमोजेनियस सिस्टम आ रहे मेरे पास। यहाँ से मैंने पहले भी एड्रेस किया आपको, यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है c1 भी 0 है और c2 भी 0 है जी। So you are left only with u of hs is equal to 1 minus s over s square plus pi square sin of pi h जी, ठीक है। अब जब आप इसका लेप्लास इनवर्स अप्लाई करोगे, अप्लाइंग इन टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म वी आर लेफ्ट हेयर एस जो है वो टी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और साइन पाई एस बाई एच मेरा कांस्टेंट है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब देखिए मैं अगर इसको पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये साइन पाई टी का फार्मूला बन गया और ये सिंपल कॉस पाई टी का फार्मूला जी। सो साइन पाई एच इंटू 1 ओवर पाई साइन पाई टी माइनस कॉस पाई टी जी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो बातों में ये सवाल भी हल हो गया। तो इशू क्या है जी, आपको बेसिक चीज, बेसिक आइडियोलॉजी और बेसिक थीम या बेसिक स्पिरिट ऑफ दैट मेथड पता होना चाहिए। आपने करना क्या है, आपने लेप्लास लिए तो आप देखेंगे आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आपने सीखे हुए हैं, वो जैसा हम अप्लाई करते हैं और अपना आंसर लाते हैं कैपिटल यू में। सो हियर इन दिस शेप। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप रह जाता है कि टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब जाता हूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास एच और टी में आंसर आना चाहिए, एच और टी। सो हियर इट मस्ट बी एच। सो एच और टी में मेरे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, आपने आज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मैं इनको प्रॉब्लम शीट भी साथ दूंगा आपको, और आप देखोगे कि इंशाल्लाह आपके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा उसको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना। और मैंने जैसे पहले बताया कि आप गूगल करें इन चीज़ों को तो आपको बेबहा सॉल्व एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आप जस्ट वहाँ से एग्जांपल्स उठाएं और खुद सॉल्व करें, और देन अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें वहाँ सॉल्व एग्जांपल्स के साथ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा जब तक आप 10-10, 20-20 सवाल इससे नहीं करेंगे, ठीक है, उस वक्त तक शायद आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप एग्जामिनेशन में बैठ सकें, ठीक है। टू सिट इन एग्जाम, टू गेट A grade or a very good marks from your terminal exam and your sessional and your like midterms quizzes assignments में आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। आप ये नहीं हो सकते कि लेक्चर सुन लिया, लेक्चर समझ आ गया, इवन लेक्चर समझ आ गया, आप कंप्यूटर शट डाउन करो, इट्स ओके जी, लेक्चर मुझे समझ आ रहा है, नो आई एम गोइंग बाय बाय टाई टाई, ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद टाइम नहीं दोगे उसको, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक अच्छा जो है रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा जो आइडिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो मैं दूंगा, और कल इंशाल्लाह जो है वो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनको देखेंगे, और देन हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे वेव इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशंस के ऊपर। फोरियर ट्रांसफॉर्म जी, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली आप होता क्या है, लेकिन प्रॉपरली हम कल शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके लिए मैं आपको फोर्स करूंगा, रिकमेंड भी करूंगा और कहूंगा भी कि आप काइंडली जो फोरियर सीरीज हमने पढ़ी थी आप वो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करके आए। आई थिंक इट्स 15 or 16 or 17th लेक्चर, समथिंग लाइक दैट। आप उसको रिवाइज करके आएंगे फोरियर सीरीज को। जब आप फोरियर सीरीज रिवाइज होगी देन हमारे लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म को समझना आसान होगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है गिवन इंटरवल और पीस वाइज कंटिन्यूस है। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है बताऊं? नो, इट्स योर जॉब। लुक व्हाट इज अ पीस वाइज फंक्शन, ठीक है? कंटिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल के ऊपर, पीस वाइज होना चाहिए। तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है समथिंग लाइक दैट एफ ऑफ अल्फा, और यू कैन से कैपिटल एफ ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी e raised power iota alpha t. So this is the Fourier transformation, यानी आप ऐसे लिख सकते हो Fourier transformation of some function of t, this is equal to this thing. अब कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, मैं उनका आपको बताता हूं कि लेट्स से 1 to 1 sin of x, cos of x, e power alpha, x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनकी आपने फोरियर सीरीज आपने खुद फाइंड आउट करनी है जी, ठीक है? जैसे लैप्लास में हमने किया था वैसे ही इसमें करेंगे। और इसका जो इनवर्स है वो उसका जो फार्मूला है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, समथिंग लाइक दैट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of alpha. F of alpha is basically this thing, f of alpha, इसको मैं f of alpha भी कह सकता हूँ, and e raised power minus iota alpha t dt। ये दूसरे कंजुगेट होते हैं। यहाँ पे कंजुगेट पता है ना, कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट, ये e raised power iota alpha t होता क्या है? e iota alpha t cos alpha t plus iota sin alpha t, और इसका कंजुगेट क्या होगा? आयोटा को रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस आयोटा के साथ ही, ठीक है? तो e रेज़ पावर माइनस आयोटा अल्फा आ जाएगा। तो ये दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। तो अब इसका जो इनवर्स लैप्लास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो स्टेट होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है? कुछ बुक्स में इससे रेसिप्रोकल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपने काइंडली खुद से आज कोई भी जैसे लैप्लास में हमने एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस किया था, उससे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखनी थी। अब आप यहाँ पे उन्हीं फंक्शंस के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, ठीक है? ये मैंने आज आपको होमवर्क देना था। आई होप कि यू कैन डू दिस, अदरवाइज हमें तो हुई हूँ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको कर लेंगे, ठीक है? सो कल तक के लिए स्टूडेंट खुदा हाफिज। आज हम ये कह सकते हैं कि हमने आज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक खत्म कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और फोरियर ट्रांसफॉर्म को शुरू कर दिया है जी, ठीक है? इंशाल्लाह इन कपल ऑफ लेक्चर्स हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल एक नए जज्बे, नए जुनून और नए पैशन के साथ मिलेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखेंगे, व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।